नमस्कार मित्रों, सस्पेंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून से 10 जून के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को, जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में पेरिस में डब्ल्यूटीओ के 25 सदस्य देशों की उच्च स्तरीय लघु मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने डब्ल्यूटीओ के आधुनिकीकरण को लेकर भारत का विजन प्रस्तुत किया। इस बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया? ऑप्शन ए, डब्ल्यूटीओ से भारत के बाहर निकलने की योजना। बी, केवल द्विपक्षीय समझौतों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता। सी, व्यापारिक विकृतियों को दूर करने और बहुपक्षीय गवर्नेंस को मजबूत करने की आवश्यकता। डी, वैश्विक व्यापार में निजी कंपनियों को प्राथमिकता देने की मांग। सही उत्तर है व्यापारिक विकृतियों को दूर करने और बहुपक्षीय गवर्नेंस को मजबूत करने की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस क्षेत्र के लिए स्थिर, सुरक्षित एवं समृद्ध साझा विजन को दोहराया? ऑप्शन ए, अटलांटिक क्षेत्र। बी, हिंद प्रशांत क्षेत्र। सी, अफ्रीकी उपमहाद्वीप। डी, यूरोपीय संघ क्षेत्र। सही उत्तर है हिंद प्रशांत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 8वें वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। बी, पेरिस। सी, जिनेवा। डी, टोक्यो। सही उत्तर है जिनेवा। अगला प्रश्न है, भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि कब से लागू हुई? ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2024। बी, 5 जून 2024। सी, 5 जून 2025। डी, 15 अगस्त 2025। सही उत्तर है 5 जून 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के खिलाफ जांच शुरू करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाए हैं? ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। बी, रूस। सी, चीन। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना के अनुसार अरावली पर्वत श्रेणी और अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण की निगरानी किस माध्यम से की जाएगी? ए, उपग्रह चित्रण द्वारा। बी, राज्य सरकारों के माध्यम से। सी, मेरी लाइफ पोर्टल पर जियो टैगिंग के माध्यम से। डी, मोबाइल ऐप वन मित्र के जरिए। सही उत्तर है मेरी लाइफ पोर्टल पर जियो टैगिंग के माध्यम से। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए किस डिजिटल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है स्वच्छता साथी ऐप। बी, मिशन क्लीन ऐप। सी, वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। डी, गार्बेज ट्रैकर ऐप। सही उत्तर है वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस उद्देश्य से नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में 100 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की गई है? ऑप्शन ए है महंगाई को बढ़ाने के लिए। बी, बैंकिंग प्रणाली में तरलता लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। सी, विदेशी निवेश को सीमित करने के लिए। डी, डिजिटल बैंकिंग को बंद करने के लिए। सही उत्तर है बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, क्यू कॉमर्स व्यवसाय मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, ग्राहक को 1 सप्ताह के भीतर डिलीवरी। बी, पारंपरिक थोक खरीदारी पर आधारित। सी, 10 से 30 मिनट में ऑर्डर की डिलीवरी। डी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध। सही उत्तर है 10 से 30 मिनट में ऑर्डर की डिलीवरी। 10वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वर्ष 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ग्रॉस एफडीआई में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 8%। बी, 10%।
सी 14%, डी 18%। सही उत्तर है 14%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी, डी जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है सी पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, 30x30 लक्ष्य मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वैश्विक व्यापार में 30% वृद्धि करना, बी 30 देशों को समुद्री सहायता प्रदान करना, 2030 तक महासागरों के 30% हिस्से को संरक्षित करना, डी 30 वर्षों में समुद्री प्रदूषण को समाप्त करना। सही उत्तर है 30 देशों को समुद्री सहायता प्रदान करना। 13वां प्रश्न है, वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए हाल ही में कौन सा केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए वक्फ सेवा, बी आशा, सी उम्मीद, डी संरक्षण। सही उत्तर है उम्मीद। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के किस स्थान पर उत्तर पांड्य काल का लगभग 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर और 2 शिलालेख मिले हैं? ऑप्शन ए है मदुरई, बी तिरुचिरापल्ली, सी मेलूर, डी रामेश्वरम। सही उत्तर है मेलूर में। अगला प्रश्न, भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं में से एक है, ए केवल सैन्य तकनीक में निवेश, बी आपदा प्रतिरोध की शिक्षा को पाठ्यक्रम से हटाना, सी आपदा प्रतिरोध को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना, डी केवल विकसित देशों की सहायता करना। सही उत्तर है आपदा प्रतिरोध को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित करना, बी ग्रीन हाउस गैसों को जलाना, सी सौर विकिरण का प्रबंधन करना, डी वर्षा की मात्रा बढ़ाना। सही उत्तर है वर्षा की मात्रा को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्याय के क्षेत्र में किस आधार पर प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात कही? ऑप्शन ए आर्थिक दक्षता के आधार पर, बी संविधानवाद के आधार पर, सी निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर, डी केवल उच्च न्यायालय की स्वीकृति पर। सही उत्तर है संविधानवाद के आधार पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने डीआरसी में इंगा-3 जल विद्युत परियोजना को वित्त पोषण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी एडीबी एशियाई विकास बैंक, सी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, डी अफ्रीकी विकास बैंक एएफडीबी। सही उत्तर है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों का माओवादियों से सामना हुआ? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने सेज सुधारों को अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल निर्माण, बी फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, सी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, डी कृषि तकनीक। सही उत्तर है फार्मास्यूटिकल अनुसंधान। अगला प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए महासागरों में ऑक्सीजन की वृद्धि, बी महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी समुद्री जल स्तर में वृद्धि। सही उत्तर है महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गीग वर्कर्स का एक उदाहरण है?
ऑप्शन ए सरकारी स्कूल के शिक्षक, बी बैंक में काम करने वाला क्लर्क, सी जोमेटो या स्विगी का डिलीवरी एजेंट, डी रेलवे में इंजीनियर। सही उत्तर है जोमेटो या स्विगी का डिलीवरी एजेंट। अगला और अंतिम प्रश्न है, एनटीपीसी ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के रोड मैप के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, टी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वर्ल्ड वाइड फंड। सही उत्तर है सी सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के करंट अफेयर से आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।